नमस्ते, प्रणाम। हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि हर कोई चाहता है कि हम बीमार न पड़ें, वृद्ध न हों, हमारी मौत न हो, मौत का डर हमें न सताए और उसके लिए कैसे क्या। तो संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद जो किसी को प्राप्त हुआ, उस पे हम लोग चर्चा किए थे और आशीर्वाद पाने वाले थे हनुमान जी और देने वाले थे माँ जानकी, माँ सीता। आशीर्वाद क्या था कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। मतलब कि आप को कोई बीमारी ना हो, आप बूढ़े ना हो, अमर हो जाओ, मतलब आपकी मौत ना हो और आप गुणों के खान हो जाओ। और प्लस चौथी चीज़ कि आप पर भगवान राम जी का खूब प्रेम बरसे, रघुनायक का छोह, छोह मतलब प्रेम खूब बरसे। देखा जाए तो ये सब चीज़ें हम सबों की भी आकांक्षाएँ होती हैं कि हम भी बीमार न पड़ें, बुढ़ापा ना आए, शरीर हमारा कमज़ोर न पड़ जाए और मौत की डर ना हो और भगवान का प्यार हर कदम पर हमें प्राप्त होता रहे। हर पल उनके प्रेम को हम महसूस करते रहें, उनके छोह को हम महसूस करते रहें। तो बातें आई थी कि इसके लिए हमें हनुमान जैसा बनना पड़ेगा। हर किसी को ये आशीर्वाद नहीं मिला था, हनुमान जी को मिला था। तो फिर उसमें चर्चा के उपरांत एक बातें और आई थी कि तो हम भी हनुमान बने और कैसे बन सकते हैं हनुमान, वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके माध्यम से हम भी हनुमान बन सकते हैं। हनुमान 100% थे यदि, तो हम 1% हनुमान बन जाएं, 2% हनुमान बन जाएं, तो उसी अनुपात में हमें भी ये चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी। परमात्मा के अनुदान या अनुग्रह हमें भी प्राप्त होने लगेगा। तो इसी में से कुछ चीज़ें जो एक बंदर को, एक वानर को हनुमान बनाती है, वो क्या गुण थे, वो क्या क्वालिटीज़ थे, उसकी कुछ चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो हनुमान चालीसा में मिल जाता है और फिर सुंदरकांड में मिल जाता है। जैसे आप हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शुरू में एक पंक्ति आती है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। इसकी पहली पंक्तियों का अर्थ थोड़ा सा हम लोग समझें तो है विद्यावान हो, गुणी हो और चातुर्यता हमारे भीतर हो, क्लेवर हो। हम सब तो हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री अपने पास में है, डिग्री है, उसके साथ साथ क्वालिटीज़ भी हम लोग अटेंड किए हैं और क्लेवर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर आज के डेट में हर कोई चतुर है, चतुरता भरी पड़ी हुई है और उसका उपयोग भी लोग करते रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन इसकी अगली पंक्ति जो है इसको और रिफाइन कर देती है, वो ये कि राम काज करिवे को आतुर। ऑब्वियसली हम मेरिटोरियस हैं, विद्या हमारे पास में है, चातुर्य हमारे पास में है, क्वालिटीज हमारे पास में, स्किल हमारे पास में है, लेकिन हम थोड़ा झांक करके देखें कि क्या हम राम काज करने को आतुरता हमारे भीतर में है कि नहीं, एक जिजीविषा, एक ललक, एक उत्कंठा, प्रबल उत्कंठा हमारे भीतर में है कि नहीं। ये हमें हनुमान बना सकती है। अब बात आती है कि भाई राम काज कैसे करें, कहाँ सीता जी का अपहरण हुआ है, हम कैसे पहाड़ उठा लें, कैसे संजीवनी बूटी ले आए। नहीं साहब, वो उस समय की बातें थी। अभी के हिसाब से क्या है कि ये जो सृष्टि भगवान ने बनाया है, उस सृष्टि को हम ठीक ठाक चलने में, उसको स्मूथली रन करने में, यहाँ की चीज़ों को उनकी मर्जी से चलने में हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं आज के समय में, यही राम काज है। जैसे परमात्मा ने नदियाँ बनाई, परमात्मा ने वृक्ष बनाए, पहाड़ बनाए, इंसान बनाए, ये जिस उद्देश्य के साथ बना था और जिस पवित्रता के साथ में धरती पर लाया गया था, उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हमारा उठाया गया एक छोटा कदम भी राम काज हो जाएगा। इसके लिए हम आतुर कितने हैं, रिसर्च कितने कर रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ें इसको करने के लिए सोच रहे हैं, चिंतन में हमारे क्या है। और चिंतन में आएगा तो ऑब्वियसली अंदर वाला थोड़ा सा वो एक्टिवेट करता है हमको कि भाई कदम उठाओ, तो कुछ न कुछ होना भी शुरू हो जाएगा। तो राम काज करिबे को आतुर, आतुरता बरते, कैसे करें, क्या करें, उसके लिए हम शोध करें, बातें करें, तो फिर धीरे 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 बातें सामने आती है। दूसरी बिंदु एक इसके आपके लिए निवेदन है कि उसके पहले की पंक्ति एक और है कि महावीर विक्रम बजरंगी, दूसरी पंक्ति कुमति निवार सुमति के संगी। जो इसके पहले की चर्चा हम लोग किए, विद्यावान गुणी अति चातुर, ये यदि हमारे जीवन के बहिरंग पक्ष के लिए था, तो ये वाला हमारे अंतरंग पक्ष के लिए था। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर हो, बलवान हो, विक्रम हो, बजरंगी हो और फिर कुमति निवार सुमत के संगी।
मतलब हम अपने भीतर में जो कुमति है, देखिए आप सब लोग सुने होंगे कि हर किसी के अंदर दो तरह का जानवर, दो तरह का शेर होता है, एक अच्छा वाला है, एक बुरा वाला। बचपन से कहानी सुनते आते हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा होते रहता है, और पता है इन दोनों के झगड़ा में जीतता कौन है? जीतता वो है जिसको हम खिलाते पिलाते हैं, पुचकारते हैं, सहलाते हैं, भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, उसको हम पुष्ट करते हैं, वो जीतता है। अब हमारे ऊपर में है कि हम अपने भीतर के अच्छे वाले शेर को जीतने दें या बुरे वाले शेर को जीतने दें, ये हमारे ऊपर में होता है। और वही अच्छा शेर सुमति, बुरा शेर कुमति। तो है कुमति निवार सुमति के संगी। हम अपने दोनों काम करते चले। मकान की दीवार में ईंटें खराब हो रही हैं, तो उस खराब ईंटें को हटाने से भी केवल काम नहीं चलेगा, वहाँ पर अच्छी ईंटें भी डालेंगे तब दीवार मजबूत बनेगी। तो जो कुमति वाली खराब ईंटें हैं उसको वहाँ से हटा करके सुमति का मतलब अच्छे थॉट्स का, अच्छे नॉलेज का ब्रिक वहाँ पर लगाते चलें, ताकि हमारी जीवन रूपी दीवार, हमारी पर्सनालिटी रूपी दीवार स्ट्रांगली खड़ी रहे। हमें ये वॉचफुल करना हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में कूड़ा के रूप में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग को नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है, उसको छांटना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेंगी। और तब फिर सुमति का संग भी करना है, अच्छे साहित्य पढ़ें, दिमाग को अच्छे विचारों से भर लें, तब जाकर के बात बनेगी। और तीसरी चीज़ जिसके साथ, तीसरा पॉइंट के साथ हम लोग समापन करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए हम में से हर कोई चाहता है ना कि हम परेशानी में हों और बस आसमान की ओर ऐसे देखें, जैसे कुछ कुछ क्रिकेटर्स देखते हैं, और बस देखें और परमात्मा वहाँ से कुछ टपका दें शक्ति और हमारा काम बनता हुआ चला जाए। हर कोई चाहता है कि भगवान हमारे आसपास में हर पल हो। ये तो है, हर पल तो है। अखंड मंडलाकारम कहा जाता है उनको, व्याप्तम यानी चराचरम कहा जाता है, मतलब कि चर और अचर दोनों में वो व्याप्त हैं, ये तो सत्य है। परंतु हम उसका बोध क्यों नहीं कर पाते? इसलिए बोध नहीं कर पाते हैं कि चाहते तो हैं कि राम लखन सीता हमारे आसपास में हो, हमारे मन में बसें, लेकिन प्रभु चरित्र सुनने में रस नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। हम सोचे ना कि 3 घंटे की मूवी है, बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हुए तो आराम से देख लेते हैं, मज़ा आता है, लेकिन उतने देर तक एकाग्र होकर के, निश्चिंत होकर के, समरसता के साथ में हम क्या रस ले पाते हैं प्रभु के चरित्र में, उनके चिंतन में, उनके विचारों को लेकर के, उनकी कहानियों को लेकर के कितना मज़ा हमें आता है। यदि ये आना शुरू हो जाए तो राम लखन सीता मन बसिया होगा, मतलब हमारे मन में राम लखन सीता यानी परमात्मा विराजमान होंगे, उनके होने का बोध हमें होगा, और उनके होने का बोध हमें होगा तो हमको हनुमान बनते देर नहीं लगेगी, हनुमान के पथ पर हम चलना शुरू कर देंगे। तो 3 चीज़ें जो हम लोग आज चर्चा किए, पहला चीज़ कि विद्यावान गुणी अति चातुर, ये तो हो लेकिन आतुरता हो राम काज को लेकर के। दूसरी चीज़ थी कि महावीर विक्रम बजरंगी, लेकिन कब? उसके साथ दूसरा कंडीशन क्या है कि कुमति निवार, कुमति मतलब नेगेटिव थॉट्स, उसको हटाते जाइए, सुमति यानी अच्छे थॉट्स को वहाँ पर हम लोग लाते जाएं। और तीसरी चीज़ कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, तभी होगा राम लखन सीता मन बसिया। बहुत धन्यवाद।